तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 का भी स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है 4 का ए हम लोग थ्योरी के साथ कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में जैसे 4 का ए जो स्टार्ट करेंगे, तो चूँकि इसमें 4 का जब सी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना, तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ का बात करेंगे। इसमें चूँकि उतना प्रॉपर्टीज़ का बात नहीं किया गया है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ का जैसे बात किया गया है, क्योंकि हम लोग थ्योरी के साथ आते हैं, जब भी आते हैं तो थ्योरी के साथ आते हैं। तो अगर जैसे बात अगर करते हैं तो 4 का बी में, तो जैसे प्रिंसिपल वैल्यू है, तो प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में तो पहले भी जैसे 4 का ए हम लोग क्वेश्चन किए हुए थे, तो इसमें भी 4 के बी में भी प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ का, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ का उपयोग है, तो जितना प्रॉपर्टीज़ का उपयोग है उतना हम लिखा देते हैं। और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज जैसे टेन इनवर्स फलना चलना जितना भी हो गया, उसको जो है ना हम लोग 4 का जब सी जो 4 का सी जो करेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में जैसे 4 का बी में जितना प्रॉपर्टी है उसके बारे में जैसे देखते हैं। देखो, जैसे अगर बात कर लेते हैं, जैसे अगर चूँकि हम लोग जो उस दिन जो वीडियो उस जैसे 4 के ए में जो लेक्चर में जो देखे हुए थे, तो क्या देखे थे, यानी देखे थे फार्मूला में ऐसे फार्मूला, यानी साइन इन्वर्स अगर माइनस एक्स रहता है तो क्या होता है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है। उसके बाद कॉस इन्वर्स अगर माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस क्या कॉस इन्वर्स एक्स होता है। ये चीज़ चूँकि हम लोग देख चुके थे। उसी में जब अगर टेन इन्वर्स अगर एक्स का बात करते हैं, टेन इन्वर्स माइनस एक्स का तो क्या होता है, माइनस टेन इन्वर्स एक्स होता है। उसी में जब अगर बात करते हैं कॉट इन्वर्स माइनस एक्स का, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स का तो क्या होता है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स होता है। इसी में जब हम सेक इन्वर्स अगर माइनस एक्स का बात करते हैं तो क्या होता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है। और जब हम लोग कॉसेक, क्योंकि 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेस होता है, तो अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स का जैसे बात करते हैं, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स का तो हो जाएगा माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, ऐसा हो जाएगा। यानी ये 6 ठो। हाँ, तो देखो अगर पाई वाले की अगर बात करें ना, जिसमें पाई जो यूज किया गया है, तो इसमें किस में, एक कॉस में किया गया है, एक कॉट में किया गया है और एक सेक में किया गया है। और वैसे अगर माइनस में अगर देखें तो एक साइन है, उसके बाद टेन है, उसके बाद कॉसेक है। इतना हम लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ और आगे के क्वेश्चन में जैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, तो उसमें जैसे देखो, यानी एक चीज़ और यूज करेंगे, यानी साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं जैसे टेन इन्वर्स एक्स और प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, ये भी हम लोग देखेंगे, ये भी यूज करेंगे। और जब क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे ना, तो इन सारी चीज़ों का यूज है। उसके बाद अगर बात करते हैं जैसे सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, यानी इतना ही थ्योरी का बस इसमें यूज है। और हो सकता है अगर कहीं एक आध और कहीं कोई अगर यूज आ जाए तो हम वहाँ पर देख लेंगे। और उसके बाद जैसे प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में जो बात किए थे, तो 4 के ए के लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। जैसे देखो, अगर जैसे हम लोग एक्सरसाइज पे अगर बात करते हैं, जैसे चूँकि जो थ्योरी रह गया वो हम 4 के सी में देखेंगे। जैसे देखो 4 के बी का अगर बात करते हैं जैसे, तो बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो जैसे एक्सरसाइज अगर 4 के बी का बात करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इन्वर्स माइनस 1/2 है। अब एक चीज़ बताओ, साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन इन्वर्स कितना 1/2। अब इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन इन्वर्स, और 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 6 का, क्योंकि कितना 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। अब ये साइन से साइन खत्म हो गया, तो रिजल्ट में कितना आ गया, माइनस पाई बाई 6, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करते हैं जैसे में कॉस इन्वर्स एक्स का बात करते हैं, जैसे सेकंड में देखो, यानी कॉस इन्वर्स माइनस 1/2 है, इसी में ऐसे ही है, कॉस इन्वर्स माइनस 1/2 है। अब एक चीज़ देखो, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, ऐसा होता है। तो सिमिलरली ऐसे ही हम लोग जाएंगे, तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। जैसे जैसे फार्मूला बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे सिमिलरली हम जा रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स, ये कॉस में किसका वैल्यू होता है, कॉस, यानी ये किसका 60 डिग्री का वैल्यू होता है, पाई बाई 3। तो कॉस से कॉस गया, तो ये कितना बच गया, पाई माइनस कितना पाई बाई 3, तो ये कितना हो गया 2 पाई बाई 3, और यही हो गया इसका रिजल्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है
टेन इनवर्स -1 का बारे में बात कर रहा है। तो देखो टेन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, -10 इनवर्स x होता है। तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं टेन इनवर्स इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं -10 इनवर्स कितना 1, और 1 का वैल्यू कितना होता है 10 में, π/4 होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -10 इनवर्स, ये 10 कितना π/4, π/4 बोलने का मतलब क्या हुआ 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो ये 10 से 10 खत्म हो गया, तो रिजल्ट कितना दे दिया -π/4, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें है नहीं। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर अगर जैसे 4 पे आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर 4 में दिया हुआ है जो सेक इन्वर्स -2 का बात कर रहा है, सेक इन्वर्स -2 का। अब देखो जैसे सेक इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स x होता है। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इन्वर्स 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 किसका वैल्यू होता है, π/3 का, तो लगा देते हैं, यानी पाई माइनस सेक इन्वर्स, इसको सेक π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि π/3 का ही सेक π/3 का ही वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो सेक से सेक खत्म हो गया, तो कितना बच गया पाई माइनस π/3, तो कट के कितना दे दिया 2π/3, और यही हो गया 2π/3, इसका रिजल्ट हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद जैसे अगर बात करते हैं जैसे इसमें अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 5 का, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कॉसेक इन्वर्स -√2 दिया हुआ है। इसमें चूंकि यहाँ पर 2 ठो रिजल्ट दिया हुआ है, आप लोग अपने बुक में देख लेना जो कितना रिजल्ट दिया है। देखो सेक इन्वर्स -√2 है, -√2 किसका होता है, सेक इन्वर्स में 45 डिग्री का वैल्यू होता है। अब एक चीज़ बताओ, सॉरी कॉसेक नहीं है कॉसेक है, तो एक चीज़ देखो कॉसेक इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक इन्वर्स x होता है। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं जो माइनस कॉसेक इन्वर्स √2। अब ये √2 किसका वैल्यू होता है, यानी माइनस कॉसेक इन्वर्स कितना, यानी कॉसेक किसका, इसको ऐसे लिख देते हैं कॉसेक π/4 का। तो कॉसेक से कॉसेक गया तो कितना बच गया -π/4 बच गया। अब एक चीज़ देखो इसमें कुछ और, इसमें एक थ्योरी मेंशन कर दिया गया है। यानी देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो एक तो रिजल्ट -π/4 निकला। अब देखो अगर क्वाड्रेंट में अगर बात करते हैं तो कॉसेक निगेटिव होता है कहाँ, एक यहाँ निगेटिव होता है, एक यहाँ, यानी थर्ड में और फोर्थ में। तो देखो इसमें तो अगर बात करते हैं जैसे, तो इसमें तो थीटा होता है, और इसमें क्या होता है पाई माइनस थीटा, इसमें क्या होता है पाई प्लस थीटा, इसमें क्या होता है 2π माइनस थीटा। क्योंकि क्लास 11th में हम लोग देख चुके हैं जो पाई में अगर कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई में अगर कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 2π ये 2π हो गया, 2π में से अगर कुछ घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं जैसे पाई प्लस अगर थीटा ले लेते हैं, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस ये π/4 निकला है तो ऐसे लिख दिया पाई प्लस π/4। तो इसी चीज़ को ऐसे ये कितना हो गया 5π/4, एक ये भी रिजल्ट दिया हुआ है। तो देख लेना जो कौन सा क्वेश्चन में रिजल्ट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का जैसे बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है जो कॉट इन्वर्स -1 का बात कर रहा है। तो देखो कॉट इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स x होता है। इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स x बराबर जो पाई माइनस क्या कॉट इन्वर्स कितना x होता है। तो x की जगह कितना है 1 है, तो 1 लिख देते हैं। तो इस चीज़ को पाई माइनस कॉट इन्वर्स, इसको लिख सकते हैं कॉट कितना π/4। अब ये कॉट से कॉट खत्म गया तो पाई माइनस कितना π/4 हो गया, तो कट के कितना दे दिया 3π/4, और यही हो गया 3π/4, इसका रिजल्ट हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में कितना दिया है टेन इन्वर्स -√3 दिया हुआ है। तो देखो टेन इन्वर्स कितना -√3 दिया हुआ है। अब एक चीज़ देखो टेन इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, -10 इन्वर्स x होता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो देखो इस चीज़ को ऐसे हम लिख सकते हैं टेन इन्वर्स -10 इन्वर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी -10 इन्वर्स कितना √3, और √3 किसका वैल्यू होता है π/3 का वैल्यू होता है। तो यानी माइनस कितना 10 इन्वर्स कितना
10π/3 और ये π/3, तो 10 से 10 खत्म हो गया तो कितना बच गया, -π/3 और यही हो गया इसका रिजल्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 8 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है सेक इन्वर्स कितना, सेक इन्वर्स दिया हुआ है -2/√3, यानी सेक इन्वर्स -2/√3 दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताओ, सेक इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स x होता है। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इन्वर्स कितना, 2/√3। अब देखो इसी चीज़ को लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इन्वर्स कितना, सेक ये किसका वैल्यू होता है, π/6 का, यानी कितना 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये सेक से सेक खत्म हो गया, तो यहाँ से कितना दे दिया, यानी ये दे दिया पाई माइनस कितना, π/6 दे दिया, तो ये कितना दे दिया फाइनली 5π कितना हो गया 6, और यही 5π/6 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 तो सिंपल है, यानी π/6 ही आएगा, इसका आंसर रिजल्ट आएगा। जैसे देखो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का दिया है कॉसेक इन्वर्स 2 दिया हुआ है। तो इस चीज़ को देखो, इसमें तो निगेटिव लगा हुआ नहीं है, तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक इन्वर्स कितना, कॉसेक कितना, ये π/2 कितना हो, π/6 का वैल्यू हो गया, तो π/6, ये कॉस से कॉस खत्म हो गया तो कितना हो गया, π/6, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी में जैसे अब क्वेश्चन नंबर 10 का जैसे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 10 का जैसे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, साइन इन्वर्स कितना, साइन इन्वर्स साइन 2π/3 दिया हुआ है, 2π/3 दिया हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो एक चीज़ बताओ, एक थ्योरी इसमें, और एक चीज़ देखो, साइन इन्वर्स अगर ये ऐसा लिखा रहे साइन एक्स, तो इसका रिजल्ट होता है एक्स। कैसे होता है रिजल्ट एक्स, देखो ये साइन से साइन खत्म हो गया तो बच कितना जाता है, एक्स बच जाता है। तो इसी चीज़ में देखो, जैसे इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स, इसको लिख सकते हैं साइन, इसको कोष्ठ के अंदर डाल देते हैं, साइन यानी कितना, पाई माइनस π/3। और अब इसको देखो, अब अगर इसमें अगर देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 3π हो जाता है, और 3π में से पाई घट गया तो कितना, 2π, और 2π/3, यानी इसी चीज़ को यानी ये जो एंगल है, इसी चीज़ को ऐसे हम भी लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐसे अगर हम लिख सकते हैं, तो देखो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो साइन, एक चीज़ देखो, साइन पाई माइनस एक्स बराबर होता है, पाई माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स होता है। देखो साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है। ये चीज़ भी, ये भी थ्योरी जैसे अप्लाई जब करेंगे ना, तो हम लोग इसको जो है ना, जो छूट गया उसको हम लोग 4 का C में देख लेंगे, यानी यहीं पर लिख लेते हैं, साइन पाई माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स होता है। देखो और ये होता है कैसे, देखो ये अगर बात करते होता है कैसा, तो देखो पाई माइनस एक्स है, देखो पाई, तो पाई यहाँ हो गया, और पाई में एक्स, यानी एक्स की जगह थीटा का अगर बात करते हैं, इसमें थीटा लिया गया है, तो पाई में अगर कुछ अगर घटा देते तो इसमें जाता, और इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए साइन एक्स दे दिया। तो देखो जैसे इसमें अगर बात करेंगे, ये साइन इन्वर्स कितना, ये साइन, और ये एक्स कितना देता है, एक्स दे देता है, तो एक्स की जगह कितना, π/3, तो ये π/3 हो गया, और ये साइन से साइन गया तो रिजल्ट में कितना, π/3, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ, तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 11 का बात करते हैं, क्योंकि सारा का सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा दिया हुआ, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया गया है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का जैसे बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 11 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में दिया है 10 इन्वर्स 10 3π/4 दिया हुआ है। देखो 10 इन्वर्स 10 3π/4 दिया है। तो इसमें अगर जैसे अगर बात करते हैं, तो देखो जैसे इसमें अगर साइन इन्वर्स से साइन एक्स बराबर एक्स होता है ना, सिमिलरली 10 इन्वर्स में 10 इन्वर्स इंटू 10x बराबर क्या होता है, एक्स ही होता है। तो जैसे इसको अगर सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 10 इन्वर्स क्या, 10 कितना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि कोष्ठ के अंदर डाल देते हैं, जो पाई माइनस क्या, π/4 ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना, 4π हो जाता है, और 4π में से अगर पाई घट गया तो कितना, 3π/4 आ जाता है, जो कि एंगल ये आ जाता है। यानी ये देखना है जो इतना एंगल घटाने या जोड़ने पर ये आता है कि नहीं, यानी क्योंकि उतना एंगल लाना पड़ता है। तो जैसे अब इसको बात करेंगे, तो एक चीज़ बताओ, 10
टेन पाई माइनस एक्स बराबर होता है 10x होता है। देखो ये 10 पाई माइनस एक्स बराबर -10x होता है। -10x कैसे होता है -10x? देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये 0 डिग्री हो गया, ऐसा होता है, जो कि क्लास 11th के ट्राइगोनोमेट्रिक में हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पर कितना होता है π/2 होता है, यहाँ पर कितना होता है पाई होता है, यहाँ पर कितना 3π/2 होता है, और यहाँ पर कितना 2π होता है। इसमें कितना होता है एंगल थीटा होता है, और इसमें ऑल पॉजिटिव भी होता है, और इसमें कितना होता है पाई माइनस थीटा होता है, और इसमें क्या होता है पाई प्लस थीटा होता है, और इसमें क्या होता है 2π माइनस थीटा होता है। तो देखो जब इसमें अगर बात करते हैं पाई माइनस एक्स का, तो देखो पाई में अगर कुछ अगर घटा देते हैं, यानी थीटा की जगह इसमें एक्स लिया गया है, तो अगर मान लेते हैं पाई माइनस थीटा करते हैं तो किस में जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसके बाद जितना रहता है सारा निगेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किसका बात कर रहा है 10 का बात कर रहा है, तो 10 का बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइन ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। और देखो 10 पॉजिटिव होता है कहाँ, एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव रहता है, यानी जितना रहता है, जैसे क्लास 10th में हम लोग जो देखते थे क्लास 10th का जो ट्राइगोनोमेट्रिक देखते थे, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात किया जाता था, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है क्या, जो उसमें जितना रहता है ना सारा ऑल पॉजिटिव रहता है। तो 10th क्लास में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के ट्राइगोनोमेट्रिक का ही बात किया जाता है। उसके बाद 11th में जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का बात किया जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव रहता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करेंगे तो टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव रहता है, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो देखो यहाँ पर 10 बोल रहा है पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स सेकंड में जाएगा, और सेकंड में जाहिर से बात है 10 क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो एक चीज़ बताओ, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स, इसको ऐसे यानी 10 माइनस 10x, तो माइनस 10x में माइनस यहाँ पर लगा लेते हैं, और x की जगह कितना है एंगल में π/4 दिया हुआ है, तो ये π/4 यहाँ पर लिख लिया। अब 10 से 10 गया तो कितना बच गया -π/4, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, ऐसा हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 12 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कॉस इनवर्स कॉस कितना दिया हुआ है 7π/6 दिया हुआ है। देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, यानी इस देखो यहाँ पर लाना कितना है 7π/6 लाना है। तो देखो गौर से देखो, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता है, तो एक काम करते हैं इसमें देखो, जैसे इसमें एक काम करते हैं, इसको अगर देखो, अगर इसमें अगर देखो, जैसे अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है जो पाई प्लस π/6 कर देते हैं, तो ये कितना हो गया एलसीएम 6π + π हो गया, और बच गया कितना है किससे 6, यानी 7π कितना आ गया 6, जो कि यहाँ आ गया। ऐसे ही हम लोग कर देते, बट ऐसा गलत है। क्यों गलत है देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया है पाई प्लस, ये एंगल में कितना दिया है 6 नहीं देखना है, ये एंगल में थीटा है या एक्स है, फिर सपोज कर लो। तो पाई प्लस जब ये एक्स करेंगे, तो पाई प्लस एक्स करेंगे तो ये किस में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस, ये कॉस दिया है, कॉस तो निगेटिव हो जाता है। ये सबसे पहली बात इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। अगर जाना रहेगा उत्तर की ओर चले जाएंगे, मतलब उत्तर की ओर चले जाएंगे दक्षिण की ओर, तो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर बात करते हैं कॉस इनवर्स, अगर कॉस 7π/6 दिया हुआ है, तो कॉस 7π/6 जब ये दिया है, तो पाई प्लस अगर थीटा का बात कर रहा है, तो पाई प्लस अगर जैसे हम लोग थीटा ले लिए, तो पाई प्लस π/6 ले लिए ऐसे, और 7π/6 ऐसे भी आ रहा है, बट ये गलत है क्योंकि इसमें रिलेशन कॉस में दिया गया है। तो इसको सही कब करेंगे, देखो एक काम कर लेते, कॉस पॉजिटिव होता है कहाँ पर, कॉस तो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लेंगे 2π - थीटा। तो देखो ये 2π ले लिए, और उसके बाद किए माइनस में 5π/6 कर दिए। अब देखो 6 दूना कितना हो गया 12π, और 12π में से 5π घट गया तो कितना हो गया 7π, और 7π ये 6 हो गया। अब देखो ये 2π और 2π यहाँ हो गया, ये 2π यहाँ हो गया, इसमें से अगर कुछ घटा देंगे तो इसमें और इसमें पॉजिटिव होता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करिए। ऐसे हम लोग जाना है, न कि पहले देखना है जो कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है कि कौन सा में निगेटिव आता है, ऐसे करके रिजल्ट तक पहुँचना है, नहीं तो रिजल्ट जो है पूरे बेकार हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो एक चीज़ अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर बात करते हैं, यानी कॉस अगर 2π - थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, ऐसा होता है। तो जैसे अगर इसमें अगर देख लेते, अब देखो यहाँ से, यानी कॉस इनवर्स अगर कॉस, ये कॉस इनवर्स, अब ये इसका कॉस थीटा का वैल्यू कितना 5π/6 आ गया, ये 5π/6 आ गया। तो ये कॉस से कॉस खत्म हो गया तो कितना बच गया 5π/6, और यही हो गया 5π/6, इसका रिजल्ट हो गया। ऐसे हम लोग क्वेश्चन के लिए आएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 13 का जैसे बात करते हैं,
तो इसको मिटा देते हैं। देखो यानी क्वेश्चन में सबसे पहले समझ लेना है, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक जो है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक का ही रिवर्स प्रोसेस है इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 13 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 13 में देखो यानी 12 ही जैसा है, यानी कॉस इन्वर्स, ये कॉस कितना है 13π/6 है, 13π/6 दिया हुआ है। देखो अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, देखो चूँकि ऐसे तो बोले हुए थे, ऐसे लिख नहीं सकते, इसी के थ्रू समझना है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स कॉस 2π, कॉस एंगल में ऐसे लिख देते हैं कॉस 2π और माइनस कितना 30 लाना है π/6 कर देते हैं। अब देखो 6 दूना कितना हो गया 12, 12π + π यानी 13π/6 हो गया सेटिस्फाई। तो अब एक चीज़ बताओ, जो कॉस 2π प्लस अगर थीटा का बात करते हैं तो देखो प्लस अगर थीटा यानी माइनस किए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और प्लस करेंगे तो कितने में जाएगा यानी 2π। देखो 2π जब माइनस, अगर 2π में से कुछ अगर घटा देते हैं तो किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और कुछ अगर ऐड कर देंगे तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो ये कॉस भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि क्लास 11th के ट्राइगोनोमेट्रिक में हम लोग काफ़ी आसानी से समझ चुके हैं, जो कि मैंने बताया भी है, क्लास 11th के वीडियो भी अपलोड किया गया है उस पर। तो देखो जैसे अगर बात करते हैं cos 2π + थीटा, तो cos थीटा हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इन्वर्स ये cos π/6, तो cos से cos खत्म हो गया, तो रिजल्ट में कितना π/6, और यही हो गया इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जैसे 14 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, दिया हुआ है tan इन्वर्स 7π/6 दिया गया है, 7π/6 दिया गया है। तो देखो यानी 7 10 में 10 पॉजिटिव होता है कहाँ, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, तो इस पर सोचना है। देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं tan इन्वर्स 10 यानी इसको ऐसे π + π/6। देखो अब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये चीज़ 10 में देखो सेटिस्फाई करेगा। 6π यानी ये 6 हो गया, तो 6π सॉरी 6 प्लस ये 6π हो गया प्लस π 7π/6 हो गया। अब एक चीज़ बताओ, 10π + थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा होता है, 10 थीटा होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर देखते हैं tan इन्वर्स और ये कितना हो गया 10 थीटा, थीटा की जगह कितना π/6, तो इसको 10 कितना π/6 लिख सकते हैं, और ये 10 से 10 खत्म हो गया तो कितना हो गया π/6, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा है, इसमें थोड़ा स्पेस लगेगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 1 मिनट। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 15 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 15 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 15 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan इन्वर्स √3 यानी tan इन्वर्स √3 और माइनस दिया हुआ है cot इन्वर्स -√3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो इसको सॉल्व करके रिजल्ट तक हमको पहुंचना है। देखो सबसे पहली बात tan इन्वर्स √3 और cot इन्वर्स -√3 यानी cot किस में है निगेटिव, एंगल कितना है, एंगल क्या है निगेटिव में है, और tan तो पॉजिटिव में है। तो जाहिर सी बात है अगर tan में तो ऐसे ही हम लोग आ सकते हैं, इसमें कोई माथापेची नहीं है ज़्यादा, बट इसमें cot में जाने के लिए देखो cot में अगर एंगल में अगर माइनस रहेगा तो इसको क्या लिखते हैं π - cot इन्वर्स x, ऐसे हम लोग जाते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इन्वर्स, ये tan किसका वैल्यू हो गया π/3 का वैल्यू हो गया, π/3 का वैल्यू हो गया, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे π - cot इन्वर्स x, तो इसको लिखते हैं π - cot, इसको ऐसे घेर देते हैं cot इन्वर्स x की जगह कितना √3 हो गया, और यही हो गया। अब इसको ऐसे देखो 10 से 10 खत्म हो गया तो π/3 लिख देते हैं, और ये माइनस हो गया -π, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो cot इन्वर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं cot कितना π/, इसको क्या लिखेंगे चूँकि किसका cot इन्वर्स √3 है, तो इसमें किसका वैल्यू हो गया 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, तो सॉरी cot किसका 30 डिग्री का, यानी cot 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का वैल्यू कितना π/6 हो गया। तो ये cot से cot खत्म हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं π/3 - π और प्लस कितना π/6। अब इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 यानी 2π और -6π और प्लस π हो गया, तो इसमें कितना हो गया
2 पाई प्लस पाई 3 पाई, और 3 पाई और 6 पाई में से 3 पाई गया तो कितना -3 पाई अपॉन कितना 6। तो ये घट के कितना दे दिया, ये घट के कितना काट के कितना दे दिया माइनस पाई अपॉन 2, और यही माइनस पाई अपॉन 2 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 16 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है साइन π/3, साइन ऐसे इसका साइन π/3 और माइनस ये साइन इन्वर्स कितना दिया है -1/2 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो देखो एक चीज़ बताओ, जो साइन इन्वर्स एंगल क्या है माइनस में दिया हुआ है, तो देखो साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं साइन साइन इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं π/3 और माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स कितना, इसको चूँकि माइनस में कितना माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा। और उसके बाद इसको एंगल में कितना है 1/2, तो 1/2 को क्या लिखते हैं साइन कितना π/6, क्योंकि किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो साइन से साइन खत्म हो गया, तो ये इसको लिख सकते हैं साइन कितना π/3 और प्लस कितना π/6। तो अब इसी चीज़ को देखो, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं साइन कितना, ये इसके कितना हो गया 6 हो गया, तो 3 कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 बार, तो ये कितना हो गया 2 पाई अपॉन कितना 2 पाई प्लस पाई हो गया, और उसमें कितना 6 हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ये 3 पाई बाई कितना हो गया 6 हो गया, और 3 दूना 6, तो ये कितना हो गया साइन पाई बाई कितना हो गया 2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और यही 1 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 भी क्वेश्चन नंबर 16 भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले आसानी से समझना है, उसके बाद देखना है जो क्वेश्चन में क्या फार्मूला अप्लाई होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये फार्मूले पर ही काम करेगा। अगर फार्मूला अगर याद है तो इसको आसानी से बना सकते हैं, अगर नहीं फार्मूला याद है तो इसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले फार्मूला देखना है। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, इससे भी आसान प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 17 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, दिया हुआ है कॉट इंटू टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इजकल टू बोल रहा है। देखो ऐसे, देखो एक चीज़ बताओ, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इजकल टू कितना होता है π/2, बस इसके जगह क्या लिख देंगे π/2 लिख देंगे, तो ये क्या हो गया कॉट π/2, और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और यही हो गया इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 का जैसे बात करते हैं, तो इसमें क्या दिया है कॉसेक इतना कितना साइन इन्वर्स एक्स और प्लस कॉस इन्वर्स एक्स दिया हुआ, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। तो देखो अगर क्वेश्चन नंबर 18 का जैसे बात करते हैं, तो देखो यानी इसका वैल्यू कितना होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर कितना होता है π/2 होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक कितना π/2, और कॉसेक π/2 का वैल्यू कितना होता है 1 हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जैसे 19 का ही बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है साइन इंटू कितना दिया है, यानी सेक इन्वर्स एक्स प्लस कितना कॉसेक इन्वर्स एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू भी कितना होता है π/2 होता है। तो एक चीज़ यहाँ से देखो, इसको लिख सकते हैं साइन π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, सॉरी 0 ही होता है ना, नहीं साइन 90 डिग्री का वैल्यू यानी 1 होता है, 0 डिग्री का 0 होता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 20 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर 20 में जैसे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है कॉस इन्वर्स 1/2 और प्लस में कितना दिया है 2 साइन इन्वर्स 1/2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात कॉस इन्वर्स, चूँकि इसमें एंगल में किसी भी एंगल में निगेटिव नहीं लगा है, तो देखो निगेटिव नहीं लगा, अगर निगेटिव लगा रहता है तो इस रूल से आते हैं हम लोग, और निगेटिव नहीं लगा रहता है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो जैसे इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं अगर सॉल्यूशन इसका करेंगे, तो देखो यानी कॉस इन्वर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस, ये किसका वैल्यू है
3 का वैल्यू है क्योंकि 60 डिग्री, और +2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स, साइन ये किसका वैल्यू है 30 डिग्री का, तो π/6। अब देखो ये कॉस से कॉस गया तो कितना बच गया, जैसे यहीं पर अगर देख लेते हैं, ये कॉस से कॉस गया तो कितना बच गया π/3 बच गया, और +2 और इंटू साइन से साइन गया तो कितना बच गया π/6 बच गया, तो कट के कितना π/3, तो π/3 और प्लस π/3, ये π/3 और प्लस π/3 तो कितना हो गया 2π/3, और यही 2π/3 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया 2π/3, इसका रिजल्ट दिया हो गया इसका रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हुआ। तो देखो काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, कुछ भी था नहीं, बशर्ते इसमें अपना अपना एंगल का जो है मान देना था, बस हो गया। तो अगर क्वेश्चन नंबर 20 तक का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, 1 मिनट। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 22 का जैसे बात करते हैं, सॉरी 21 का क्वेश्चन नंबर 21 का जैसे बात करते हैं, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है जो पिछले में हम लोग देखे थे। तो इसमें जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें इसको भी मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कितना दिया है 21 का जैसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी ऐसा दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस कितना cos इनवर्स -1/2, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, और प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 ऐसा दिया हुआ है। अब देखो जैसे अगर टेन में अगर पॉजिटिव है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कॉस में अगर निगेटिव है तो कॉस इन्वर्स -x बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होता है, और साइन इन्वर्स -1/2 बराबर क्या होता है, यानी साइन इन्वर्स -1/2 बराबर साइन इन्वर्स माइनस में एंगल कितना होता है माइनस से साइन इन्वर्स x होता है। तो जैसे अगर बात करते हैं टेन इन्वर्स में तो इसको लिख सकते हैं टेन इन्वर्स, इसको 1 को लिख सकते हैं 10π/4, क्योंकि 10 45 डिग्री का ही वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स कितना 1/2, और इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स कितना 1/2, क्योंकि जैसा जैसे फार्मूला कह रहा है ना वैसे वैसे सिमिलरली हम जा रहे हैं, उसमें कुछ भी इसमें अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये 10 से 10 खत्म हो गया, तो इसको सिंपल बात है पहले π/4 लिख कर रख लिए, उसके बाद ये पाई है तो पाई, और इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स, कॉस किसका वैल्यू है यानी 60 डिग्री का तो π/3 हो गया, और माइनस साइन इन्वर्स ये किसका वैल्यू है पाई कितना π/6 का, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू है। अब देखो कॉस से कॉस खत्म हो गया, साइन से साइन खत्म हो गया, तो जैसे इसमें बात करते हैं तो इसको क्या है π/4 लिख सकते हैं प्लस पाई और माइनस π/3 और माइनस कितना π/6 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखो 4 कान को 3 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, तो ये किस इतना यहाँ पर 3 पाई लिखेंगे, और इसको इसमें अगर नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 है तो इसको 12 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 12 पाई लिखेंगे, और यहाँ पर कितना 4 यानी 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, तो कितना -4 पाई लिखेंगे, और माइनस कितना 2 पाई लिखेंगे। तो जैसे इसमें अगर सॉरी यहाँ पर तो पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। और तो देखो अब अगर बात करते हैं तो 12 और 3 कितना हो गया 15 पाई, और इसमें देखते हैं तो 4 और 2 कितना हो गया 6 पाई अपॉन कितना 12, तो यह कितना हो गया 9 पाई अपॉन कितना हो गया 12, ये 3 तिया 9 और 3 चौका 12, तो ये कितना हो गया 3 पाई अपॉन कितना 4, और यही हो गया 3 पाई अपॉन 4, इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, उसमें कुछ भी अपडेट नहीं करना था। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 22 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर 22 का जैसे बात करते हैं तो इसमें क्या दिया है साइन इन्वर्स क्या दिया हुआ है, साइन इन्वर्स कितना साइन ये 3 पाई कितना दिया है 3 π/5 दिया हुआ है, साइन इन्वर्स साइन 3 π/5 दिया है। तो इसको देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स साइन कितना चूँकि 3 π/5 लाना है तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कितना 2 π/3 लिख सकते हैं। देखो चूँकि देखो इसमें अगर एंगल का जैसे हम लोग देखे थे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होता था पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर पाई ले लिया और थीटा में 2 पाई, क्योंकि देखो 2 पाई अपॉन कितना 5 कर दिए। देखो अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 पाई में से अगर 2 पाई घट गया तो यहाँ पर 3 π/5 हो गया, तो इसके रिजल्ट तक हम लोग पहुँच गए। इसके रिजल्ट तक हम लोग
जैसे देखो, तो इसमें अगर साइन इन्वर्स साइन ये ख़त्म हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी साइन इन्वर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन कितना, ये कितना हो गया, यानी एंगल में पाई माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो 2 पाई अपॉन कितना हो गया 3, ये साइन से साइन घट गया तो कितना बच गया 2 पाई/3, और यही 2 पाई/3 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी एक्सरसाइज 4 का सी, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस 4 का बी ही तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कितना था 22 तक रहने देते हैं। जैसे अगले वीडियो में हो गया, अब जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह का बात करेंगे तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।